बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी बैज बनवाना चाहते हैं लंदन में आके, क्योंकि हर स्टूडेंट आके यहाँ सिक्योरिटी जॉब्स ढूंढता है और सिक्योरिटी जॉब ही करना चाहता है, क्योंकि उसमें आप पैसे भी अच्छे कमा लेते हैं और वो आपको 20 आवर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर सिक्योरिटी बैज करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या प्रोसीजर है, आपके साथ सिक्योरिटी बैज बनवा सकते हैं। तो सिक्योरिटी बैज बनवाने के लिए सबसे पहले तो आप किसी भी सेंटर जाएंगे जहां आपको सिक्योरिटी बैज बनवाते हैं, तो वो एक फेमस सेंटर है रीजेंट 88। आप अगर लंदन में आ रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। बाकी आप अगर बर्मिंघम या इस साइड मैनचेस्टर वाली साइड जा रहे हैं तो वहाँ भी आप जाके सर्च कर सकते हैं कि कौन सा सिक्योरिटी सेंटर है मेरे करीब। वहाँ आप जाके आप सिक्योरिटी की क्लासेस ले सकते हैं। सिक्योरिटी की क्लासेस लेने के बाद वो आपको पेपर की तैयारी करवा देते हैं। तकरीबन 6 दिन की क्लासेस होती हैं मोस्टली। आजकल पहले ये कम दिन की क्लासेस होती थी, लेकिन अभी 6 दिन की क्लासेस होती हैं। पहले 3 दिन की क्लासेस में आपको कोर्स कवर करवा दिया जाता था, लेकिन अभी 6 दिन की क्लासेस लेने के बाद ही आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। जब आप 6 दिन की क्लासेस ले लेंगे उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास अपनी रियल आईडी होना चाहिए। और जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जब आप जाके, उसके बाद आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले तो आपको अपने 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस देने होते हैं। 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस यूके में देने के लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ है वो आपका बैंक स्टेटमेंट है। जिस तरह आप यूके में इंटर होते हैं तो आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिस तरह मोन्जो हो गया, स्टर्लिंग बैंक हो गया, और उसके बाद आप किसी फिजिकल बैंक में भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो जो सबसे इजी है वो लाइड्स का है अकाउंट, वो आप ओपन कर सकते हैं। जब आप वो अकाउंट ओपन कर लेंगे तो वो आप दोनों बैंक स्टेटमेंट लेके उनके पास जा सकते हैं। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि बैंक स्टेटमेंट में पैसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो नहीं, कोई भी पैसा नहीं होना चाहिए। पैसा हो ना हो ये चीज़ मैटर नहीं करती, बस आपकी बैंक स्टेटमेंट पे आपका एड्रेस लिखा होता है, वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस काउंट होता है। उसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट और एक पिक्चर चाहिए होती है, पासपोर्ट साइज, जो आप लेके वहाँ जाते हैं और वो आपका वो आप सबमिट कर लेते हैं आपसे वो चीज़ें, और आपका फिर आपका टेस्ट में बिठा देते हैं। तो जब आप टेस्ट में जा रहे होते हैं तो आपको अपना पासपोर्ट साथ भी लेके जाना होता है, जो रियल, या आप BRP भी अपनी लेके जा सकते हैं। तो जब आप ये चीज़ें लेके वहाँ चले जाएंगे तो देन आपको 6 डे की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ये 4 एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो जो 4 एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो पहला एग्ज़ाम होता है वो 72 MCQs का होता है। उसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम होता है वो 50 MCQs का होता है, और ये तकरीबन 1.5 घंटे का MCQs एग्ज़ाम होता है। उसके बाद एक आधे घंटे का MCQ एग्ज़ाम होता है, वो होता है 20 MCQs होते हैं उसमें। और उसके बाद फिर 1 घंटे का MCQs का एक एग्ज़ाम होता है, जो होता है तकरीबन 30 MCQs होते हैं उसमें। तो ये जब सारे एग्ज़ाम आप दे लेंगे उसके बाद आपको 2 वीक फिर वेट करना होता है, तो आपका रिजल्ट आ जाता है। 2 वीक्स के अंदर अंदर रिजल्ट आ रहा है। आजकल काफ़ी कुछ लोगों के रिजल्ट डिले भी हो रहे हैं, लेकिन वो अगर आप मिस्टेक नहीं करते अपनी फॉर्म फिलिंग वगैरह में तो देन आपका रिजल्ट डिले नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप मिस्टेक कर देते हैं, आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ या इस तरह की चीज़ों में कुछ आगे पीछे या कुछ मिस्टेक कर दिया, देन वो करेक्शन के टाइम आपको बहुत ज़्यादा टाइम, वो 1 मंथ 2 मंथ तक भी टाइम लग सकता है। तो काइंडली ये चीज़ें ध्यान से कीजिएगा। तो देन आप जाके अप्लाई करते हैं। जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर आप SIA की वेबसाइट पे जाके अपना बैज अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप बैज अप्लाई कर देते हैं तो तकरीबन देन 2 वीक के अंदर आपका बैज आपके घर आ जाता है। जब आपका बैज घर आ जाए तो देन आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं ईजीली। और सिक्योरिटी की जॉब की सिचुएशन भी अभी यूके में काफ़ी अच्छी है। ये सिक्योरिटी की जॉब स्टूडेंट्स को मिल रही है जिनके पास बैज है, और उसमें एक तो पे रेट भी अच्छा मिल रहा होता है और शिफ्ट्स भी अच्छी मिल रही होती हैं। तो देन ये चीज़ें आपको बेस्ट है स्टूडेंट के लिए सिक्योरिटी बैच। और अगर आप यूके में आ रहे हैं और सिक्योरिटी बैच बनवाना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखें और ये चीज़ें अपने साथ लेकर वहाँ जाएं, और वहाँ जाकर अपनी क्लासेस लें और सिक्योरिटी बैच बनवा लें, और देन आप इंशाल्लाह अच्छी अर्निंग करेंगे और यूके में सेटल हो जाएंगे। बाकी थोड़ी मुश्किलात आती हैं, उससे घबराना नहीं है। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।